अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज साथियों, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 9वीं के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत इयत्ता 9वीं और इयत्ता 11वीं के विद्यार्थियों का मूल्यमापन किस तरह से करना है इसके बारे में बताया था। आज हम वही सर्कुलर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट शीट बनाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएंगी, उसे ज़रूर देखिए। ये सर्कुलर दिनांक 8 अप्रैल सन 2021 को जारी किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट है। इससे पहले हमने देखे थे क्लास पहली से लेकर 8वीं तक किस तरह से रिजल्ट तैयार करना है। हर क्लास का अलग अलग वीडियो बनाए थे, ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 इसकी वजह से बहुत सारे स्कूलें शुरुआत में खुले थे, फिर वापस बंद कर दिए गए और कुछ शहरों में मुकम्मल तौर पर स्कूल बंद ही थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने पहली से 8वीं तक बच्चों को किस तरह से वर्गोन्नत करना है, उनका मूल्यमापन किस तरह से करना है, यह बताया था। अब इस सर्कुलर के अंदर इयत्ता 9वीं और इयत्ता 11वीं के विद्यार्थियों का किस तरह से मूल्यमापन करना है इस सर्कुलर में बताया गया है। तो देखिए, दिनांक 23 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू करण्यात आल्या होत्या, तरीही प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीनुसार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यात सर्वत्र एकसारख्या शाळा, उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू राहिलेले नाही। तो कोरोना की वजह से कुछ स्कूलें खुले थे, कुछ स्कूलें बंद थे। दिनांक 6 एप्रिल 2021 रोजी पार पडलेली सदर बैठकीमध्ये इयत्ता 9वी व इयत्ता 11वीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत चर्चा करण्यात आली। कोरोना परिस्थितीचा विचार करता विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे राज्य मंडळाशी असलेल्या राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमाचा, सर्व शाळांमधील इयत्ता 9वी व इयत्ता 11वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात वर्गोन्नती देण्याबाबत शासनाचा विचार होता। तो ये चर्चा 6 अप्रैल को ही किए थे। उसके बाद 8 अप्रैल को यह सर्कुलर जारी किया गया और इस सर्कुलर के मुताबिक किस तरह से रिजल्ट शीट तैयार करने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी जाएंगी, उसे जरूर देखिए। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं कि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब इसमें शासन निर्णय बताया गया है कि इयत्ता 9वी और इयत्ता 11वी विद्यार्थ्यांच्या पुढील वर्गात वर्गोन्नती देण्यात शासन मान्यता देण्यात येत आहे। इस सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आपने जितने भी एक्टिविटीज लिए हैं उसके तहत आपको रिजल्ट तैयार करना है। अभी वापस से कोई एग्जाम लेनी नहीं है, नए सिरे से कोई एग्जाम लेनी नहीं है। उसके बाद यहां पर देखिए, कोरोनाच्या परिस्थितीचा विचार करून माध्यमिक शाळा संहितेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या स्तरावर विशेष शिक्षकांच्या समितीचे गठन करून इयत्ता 9वी व इयत्ता 11वीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेने आयोजित केलेल्या चाचणीमधील प्रत्यक्षकांमधील अंतर्गत मूल्यमापन अथवा विद्यार्थ्यांना विषयनिहाय चाचण्या, ट्युटोरियल, घडी सरवण्यास देऊन अथवा कोणत्याही सोयीचा मूल्यमापन तंत्राचा वापर करून
त्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुणांकन देण्याचा निर्णय शाळा स्तरावर, महाविद्यालय स्तरावर, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तरावर घेण्यात यावा। यानी यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है मुख्य अध्यापक ने अपने विषय सब्जेक्ट के टीचरों को साथ में लेकर जितने चाचनियां हुए हैं और ट्यूटोरियल स्वाध्याय वगैरह हुए हैं उस बिना पर यहाँ पर मार्क्स देने हैं। अब ये मार्क्स किस तरह से देने हैं ये तय करना है उन्हीं को। एक नमूने के तौर पर यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, वो सिर्फ एक नमूने के तौर पर रहेगा। अपने हिसाब से मार्क को एडजस्ट करना है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस सर्कुलर को एक बार फिर से आप पढ़िए, अच्छी तरह से उसको समझिए और इयत्ता 9वीं और 11वीं के रिजल्ट को किस तरह से तैयार करना है इसके ऊपर अपने टीचरों के साथ चर्चा कीजिए। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अपने विषय के सब्जेक्ट टीचर को साथ में लेकर चर्चा करना है और फिर हेडमास्टर ने ही उसको फाइनल करना है कि किस तरह से रिजल्ट को तैयार करना है। मजीद मालूमात देखते हैं। इयत्ता 9वी व इयत्ता 11वीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर वेगळा सत्र नोंदणी व न करता सदर समितीने विचारात घेतलेल्या मूल्यमापन साधनामधील विषयनिहाय प्राप्त गुणांची उल्लेख करून प्रचलित पद्धतीने गुणपत्रक तैयार करावे। यानी ये समिति जो तैयार की गई थी उन्होंने जो मार्ग बताया है उसके मुताबिक ही गुणपत्रिकेवर नोंद करना है। सर्कुलर के मुताबिक ही रिजल्ट को तैयार करना है। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मार्कशीट किस तरह से तैयार करने हैं, किस तरह से एक्सेल में तैयार करना है, किस तरह से कॉलम रहेंगे, ये मुकम्मल मालूमात उस वीडियो के अंदर बताई गई है। वो एक नमूने के तौर पर आपको बताया गया है। आप अपने तरीके से मालूमात के तहत सर्कुलर के मुताबिक आपकी चर्चा के मुताबिक उसको तैयार कीजिए। तो चलते हैं साथियों, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। उम्मीद करता हूं डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार देखिए यहां पर मैंने मेन पॉइंट को निशानजदा किया हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए इस सर्कुलर का फिर से आप मुआयना कीजिए। मुकम्मल मालूमात इस सर्कुलर के अंदर दी गई है। यह सर्कुलर 8 अप्रैल को जारी किया गया था, 8 अप्रैल 2021 को। ये देखिए